हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी हिंदी की 5वीं क्लास की जो है वर्कशीट है। कार्यपत्रक है जो उसकी संख्या है 167 और डेट है हमारी 11 फरवरी 2021। जो पाठ है इसमें स्वामी की दादी, जो पाठ जो है शुरू हुआ है क्या है, स्वामी की दादी। तो हम पढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों आपको कहानियाँ सुनना कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना? मतलब सभी बच्चों को क्या है, कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी क्या है, मज़ा आ जाता है। स्वामी नाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना बहुत पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं, इन सवालों के जवाब के लिए अब हमें क्या है, अब बोलकर पढ़ते हैं अपनी कहानी को। आइए नीचे दिए लिखे हुए कुछ वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। स्वामी नाथन की क्या आएगा, जो हमारे यहाँ पे आगे क्या है, स्वामीनाथन की दादी। यहाँ पे क्या है, स्वामीनाथन की दादी। अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उसने सामान में 5 दरिया, 3 चादर, यहाँ पे क्या आएगा, 3 चादर, 5 तकिया वाली भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशमे का बक्सा और एक लकड़ी। क्या आएगा, एक लकड़ी, सॉरी दोबारा लिखते हैं। क्या आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे क्या है, लकड़ी। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ते हैं कि स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारों की बंद सी कोठरी में रहती थी। उसने सामान में 5 दरिया, 3 चादर, 5 तकिया वाली भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशम का बक्सा और एक यहाँ पे क्या का, लकड़ी। यहाँ पे क्या आएगा, लकड़ी 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 लिख लेना। यहाँ पे क्या है, भारी भरकम लकड़ी। ठीक है, का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामी ने, यहाँ पे क्या आएगा, स्वामी ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि, क्या बताया कि एम ए करने के कारण दादाजी को क्या है, बड़ा का मेडल भी मिला। ये बड़ा सा होगा, बड़ा सा मेडल भी मिला, जिसे उसकी बुआ ने गलाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादाजी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने गोली मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र, यहाँ पे क्या है, हरीश चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। तो ये बच्चे अपनी कहानी के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब पाठ में आए इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया, क्या दिया था, मेडल, और उस बेवकूफ़ ने उसे गलाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा करती रही हूँ कि हमारे परिवार में इस जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। अब बस करो भी दादी, वो स्वामी कहता है कि तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनाना चाहती हो? ठीक है, तो वो कहता है। तो हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि स्वामी नाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। तो हम क्या आंसर कहेंगे, स्वामी नाथन की बुआ ने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसकी जगह आप क्या लिख देंगे, मेडल। क्या लिख देंगे, मेडल को गलाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई, डंडा लगा दो। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या है कि
स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलाकर 4 चूड़ियां बनवाई। दूसरा क्वेश्चन है कि दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा। क्या लिखेंगे कि दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि बुआ ने, यहाँ पे लिख रही हूँ आगे, बुआ ने मेडल गलवाकर 4 चूड़ियां बनवाई। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिखना, ये क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि बुआ ने मेडल गवाकर 4 चूड़ियां बनवाई। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। तो हम क्या लिखें, क्योंकि, आप यहाँ से लिखेंगे स्वामीनाथन दादी की बातें इसलिए नहीं सुनना चाहता था। स्वामीनाथन दादी की बातें, यहाँ पे क्या लिखना है आप, इस लिए नहीं सुनना चाह रहा था क्योंकि, फिर आप लिखेंगे क्योंकि ठीक है, क्योंकि, या सिर्फ यहीं से शुरू कर देना, क्योंकि दादी की कहानी बेकार और पुरानी लग रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चूड़ियों के लिए क्या यूज किया गया, चूड़ियों के लिए यूज किया गया बेकार। ठीक है, और क्या है, मामूली। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेकार, नहीं वो तो कहानी के लिए, चूड़ियों के लिए। ठीक है, क्या चूड़ियों के लिए 4 हम लिख देंगे, मामूली भी हो सकता है 4 और मामूली। ठीक है, कहानी के लिए क्या हुआ है, पुरानी और बेकार। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसको पूरा कर लेना अपना कंप्लीट। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। उनसे यह भी पूछे कि किन कार्य को वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की जो है वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और आपका धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय बच्चों।